कि हमेशा ये कोशिश रहती है कि इस तरह की चीज़ों को, तनाव को वो लोग पैदा करें। अभी हमें संज्ञान में आया है कि बहुत जल्द वो इसी तरह का और एक कार्यक्रम करना जा रहे हैं। उन लोगों से भी कहूँगा जो सबसे ज़्यादा गौ रक्षक बनते हैं, इनके अगर आप घर चले जाएंगे तो आपको वहाँ पर गाय नहीं मिलेंगी। अब जब धारा 144 इन लोगों ने उसके बाद लगा दी थी, अब ये क्यों चाहते हैं दोबारा इस तरह का कार्यक्रम किया जाए? के बाद में गांव में पंचायत सरपंचों ने जिस तरीक़ा से एक लेटर जारी किया अभी और डीसी को दिया ज्ञापन कि गांव में किसी को फेरी नहीं लगाने देंगे। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है और मैं देशराज चौहान। और नूह की हिंसा के बाद अब देश और प्रदेश में जिस तरीके से हालात जो बने हुए हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। और मेरे साथ हैं कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव हैं। चिरंजीव, किस तरीके देखते हैं नूह की हिंसा, जिस तरीके आपने देखे सभी जल की राख हो गया और आप किस तरीके लोग उसमें फंसे हुए थे, क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि हमेशा एक सद्भाव बिगाड़ने का काम भाजपा करती है। और इसी तरह की आपने देखा होगा दो ऐसे समुदाय जिन्होंने हमेशा भाईचारा बना रहा। देश में कहीं भी अगर सांप्रदायिक दंगे हुए हों, पर हमारे मेवात के अंदर कभी नहीं हुए। और उसके बावजूद भी भाजपा की हमेशा ये कोशिश रहती है कि इस तरह की चीज़ों को, तनाव को वो लोग पैदा करें। अभी हमें संज्ञान में आया है कि बहुत जल्द वो इसी तरह का और एक कार्यक्रम करना जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बचना चाहिए। और मैं तो दोनों समाज के लोगों से भी यही आग्रह करूंगा कि हम सब लोग मिलकर रहें। हमारा बहुत पुराना भाईचारा है और भाजपा के जो ये चाल है उसमें हम लोगों को नहीं आने का काम होना चाहिए। जी, जिस तरीके आप देखते हैं ये पहले भी यात्रा निकलती रही है, लेकिन अब ऐसा क्या लग रहा था जो अचानक से इस तरीके से अटैक होते हैं और उनको घेर लिया जाता है, तो क्या क्या कहेंगे आप इस पर? कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि हर वर्ष इस तरह की यात्राएं होती है। पिछले वर्ष कितनी ज़्यादा सुरक्षा प्रदान की गई प्रदेश सरकार की तरफ, और उसके बावजूद अब की बार जब ऐसा लग रहा था कि इस तरह की घटना हो सकती है, तब भी इस तरह की सुरक्षा ना दिया जाना कहीं ना कहीं बताता है कि भाजपा की एक सोच हमेशा ये रहती है कि जितना हो सके ये इस तरह की हिंसा करें। और मैं तो उन लोगों से भी कहूँगा जो सबसे ज़्यादा गौ रक्षक बनते हैं, इनके अगर आप घर चले जाएंगे तो आपको वहाँ पर गाय नहीं मिलेंगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा की हमेशा एक सोची समझी चाल के तहत ये लोग चलते हैं। और लोगों का आपस का जो भाईचारा है उसको बिगाड़ने का काम इन लोगों का हमेशा रहता है। इससे हम सब लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग इसी समाज के अंदर रहते हैं। जब ये पता था इतनी बड़ी यात्रा होती है तो उसमें पुलिस की जो सुरक्षा की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं सवाल निशाने जरूर उठती है। देखिए, सवाल निशान जैसा कि मैंने आपको बताया, जब पता था कि भी इस तरह की घटना हो सकती है, उसके बावजूद भी केवल मात्र 30-40 सुरक्षाकर्मी वहाँ पर रखना, ये बताता है कि ये चाहते थे कि इस तरह की घटना हो, जो कि बहुत बड़े स्तर पे ये चाहते थे। पर फिर भी दोनों समाजों ने बहुत शांति से उस चीज़ को किया। उसी वजह से कोई ज़्यादा हानि नहीं हो पाई। और मुझे लगता है अब जब धारा 144 इन लोगों ने उसके बाद लगा दी थी, अब ये क्यों चाहते हैं दोबारा इस तरह का कार्यक्रम किया जाए? जब तक मुझे लगता है शांति बहाल ना हो जाए दोनों समुदाय के अंदर, तब इस तरह का कार्यक्रम करने से बचना चाहिए। ये पंचायत क्योंकि नूह में पंचायत होनी थी, क्योंकि सारा नूह में हुआ था जितना भी जो, लेकिन नूह के अलावा पलवल में पंचायत की जाती है। उसके बाद अब फैसला लिया जाता है कि जल्दी एक और यात्रा निकाली जाएगी। क्या लग रहा है ये यात्रा में आप किस तरीके देखते हैं? यात्रा दोबारा जो निकल गई। देखिए, आप लोगों को अगर यात्रा करनी है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सुरक्षा के साथ पूरी प्रदान करनी चाहिए प्रदेश सरकार को भी। और मुझे लगता है आपको अगर धर्म के ऊपर कोई इतना बड़ा मेवात के अंदर कोई इतना बड़ा, हमने तो आज तक सुना नहीं है कोई हिंदू समाज का कोई बहुत बड़ा मंदिर है। और मुझे लगता है दोनों समाज को एक साथ मिलजुल के हम लोग रहें, वो सबसे अच्छा हम सब लोगों के लिए रहेगा। और जब इस तरह की घटना अभी निकट हुई है तो उसके तुरंत बाद आप इस चीज़ को करने का मकसद तो यही है, कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की जो राजनीति है, जो बीजेपी हमेशा करती है, उसी को भड़काव करने का काम ये लोग करना चाहते हैं। पर मुझे लगता है दोनों समुदाय को शांति का दान देते हुए मिलकर इसको करना चाहिए। दूसरा, जिस तरीके आप देखें हिंसा के बाद में गांव में पंचायत सरपंचों ने जिस तरीक़ा से एक लेटर जारी किया अभी और डीसी को दिया ज्ञापन कि गांव में किसी को फेरी नहीं लगाने देंगे, आने नहीं देंगे, उसको आप किस तरीके देखते हैं? देखिए, आज हमारे यहाँ पर भी तकरीबन 40-50 सरपंच आए थे। हमारे तो किसी सरपंच ने इस तरह की बात नहीं करी। सब लोगों का मकसद यही रहता है कि हम सब लोग मिलके एक साथ रहें। देखिए, मुझे लगता है हम सब लोगों का योगदान इस देश को आज़ाद कराने के अंदर रहा है। कहीं ना कहीं आप जानते हैं आज 77वां स्वतंत्रता दिवस है। जितना योगदान मेरा रहा है उतना ही किसी और समाज का भी इस देश को
आज़ाद कराने के लिए रहा है। तो अब मुझे लगता है सद्भाव के साथ हम सब लोगों को मिलकर रहना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का बयान आता है जो हिंसा होती है तो क्या पुलिस हर जगह नहीं पहुंच पाएगी, तो उस पर आप क्या कहेंगे उनका बयान के ऊपर? देखिए, कहीं ना कहीं जो एक लॉ एंड ऑर्डर है, जो एक मुख्यमंत्री को सबको देने का उसका दायित्व तो बनता है, और मुख्यमंत्री जी का स्वयं ये कहना कि सबको सुरक्षा प्रदान हम नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है 1 मिनट भी ऐसे मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी पे रहने का हक नहीं है जो ये कहता है कि मैं अपने नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे सकता। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने इन बातों जो मुख्यमंत्री जी ने कही है, या हमारे जो अनिल विज है उन्होंने ये कहा कि उनको नहीं पता कि नू जो हिंसा हुई किस कारण की वजह से हुई, वो हमारे गृह मंत्री हैं। जब उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और वो कहते हैं इसके बारे में जवाब हमारे मुख्यमंत्री देंगे, तो आप समझ सकते हैं कि आज प्रदेश सरकार के हालात क्या हैं। पब्लिक में एक मैसेज क्या देना चाहेंगे जिस तरीके से शांति बनी रही लोगों में? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि मेवात एक ऐसा इलाका रहा है जिनमें 70 साल हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए हुए, आज तक पूरे देश में कहीं सांप्रदायिक हिंसा हुई हो, पर मेवात में कभी नहीं हुई। इससे पता चलता है हमारा भाईचारा बहुत पुराना रहा है, और उसको इसी तरह हम लोग बनाए रखें, हम सब लोग मिलजुल के रहें। और भाजपा की जो राजनीति है तुष्टीकरण की, जो इस तरह से अंग्रेज करा करते थे लोगों को बांटने का काम, वही आज भाजपा कर रही है। उस हम सब लोगों को उससे बच के रहना चाहिए। ये थे मेरे साथ मंत्री विधायक जो चिरंजीवी राव जी, उन्होंने साफ कहा है कि जो मेवात जो हुआ है, हिंसा हुई, उसको लेकर शांति बना के रखें। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।